स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 80 जो कि आपको सबमिट करनी है 6 अक्टूबर यानी कि 6 अक्टूबर को। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आप वर्कशीट नंबर, डेट, अपनी क्लास और अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम ज़रूर लिखें। ये वर्कशीट 6, 7, 8 तीनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में है। मैंने इंग्लिश की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है तो आप देख सकते हैं, और इस वर्कशीट का PDF लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है प्रदूषण। प्रदूषण जो है वो सिर्फ हमारे देश का ही नहीं बल्कि हमारी दिल्ली का ही नहीं, हमारे देश का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। और प्रदूषण किसे कहते हैं? पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। जब भी हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी हार्मफुल गैस या हार्मफुल थिंग या हार्मफुल मटेरियल मिलता है जो हानिकारक है, उसका मिल जाना हमारे पर्यावरण में प्रदूषण कहलाता है। और यह भूमि, जल तथा वायु को गंदा करता है। और जो प्रदूषित हमारा जो वातावरण है, जब वो प्रदूषित हो जाता है तो उसमें क्या आता है कि हमारी जो भूमि है, जल है और वायु सब गंदे हो जाते हैं और उन्हें उपयोग के लिए असुरक्षित या अनुपयुक्त बनाता है, और वो हमारे यूज़ करने के लायक नहीं रहते और उनका हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये सिर्फ नहीं हमारे स्वास्थ्य को ख़राब करते हैं बल्कि जो पेड़ पौधे हैं और जो पशु हैं उन सब के ऊपर भी, पशु पक्षियों के ऊपर भी इनका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। तो मानव द्वारा की गई कई गतिविधियां हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। तो सारा जो ये प्रदूषण का जो मेन कॉज है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? वो मानव के द्वारा ही किया जा रहा है। जो ये प्रदूषण फैल रहा है उसका जो असली गुनाहगार है वो मानव ही है। तो मानव जो है वो बहुत सारी ऐसे काम करता है, बहुत सारी ऐसी गतिविधियां करता है जिसके कारण जो पर्यावरण है वो प्रदूषित होता जा रहा है। उदाहरण के लिए वाहनों और कारखानों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु प्रदूषण होता है। तो जो वाहन है, वाहनों से और जो कारखाने हैं उनमें से जितना भी धुआं निकलता है वो क्या करता है? प्रदूषण करता है। तो मुख्य प्रकार के प्रदूषण है, मुख्य प्रकार के प्रदूषण आपको यहाँ पे दिए गए हैं जो कि 4 प्रकार के हैं। पहला है हमारा वायु प्रदूषण, वायु का प्रदूषित होना वायु प्रदूषण कहलाता है। दूसरा है भूमि प्रदूषण, मिट्टी और हमारी भूमि का प्रदूषित होना भूमि प्रदूषण कहलाता है। अगला है ध्वनि प्रदूषण, बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर होना, उससे उस प्रदूषण को हम कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। और चौथा है हमारा जल प्रदूषण। जल प्रदूषण जो है जल में अनवांटेड सब्सटेंसेस यानी कि हानिकारक पदार्थों का मिल जाना जल प्रदूषण कहलाता है। आगे आपको यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको यहाँ पर 4 चित्र दिखाए गए हैं पहले प्रश्न में, और कहा गया है कि निम्न चित्रों में दिखाए गए प्रदूषण के प्रकार को पहचानें और लिखें। आपको यहाँ पे 4 चित्र दिखाए गए हैं। तो अगर आप पहला चित्र देखेंगे, यहाँ पे आपको कार्स दिखाई गई हैं और फैक्ट्रियों में से निकलने वाला धुआं दिखाया गया है जिससे हमारी जो हवा है वो प्रदूषित हो रही है। तो ये कौन सा प्रदूषण हो गया? ये हो गया हवा प्रदूषण, वायु प्रदूषण। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वायु प्रदूषण। नेक्स्ट है, आपको यहाँ पे एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसने अपने कान बंद किए हुए हैं। और क्यों बंद किए हुए हैं? क्योंकि उसको शोर सुनाई दे रहा है जो कि एरोप्लेन की आवाज़ से आ रहा है और स्पीकर्स में से आ रहा है, ट्रेन की आवाज़ से आ रहा है। तो यहाँ पर जो मेन प्रदूषण हमें पता चल रहा है वो कौन सा है? ध्वनि प्रदूषण। तो यहाँ का पर उत्तर होगा ध्वनि प्रदूषण। अगले चित्र में आप देखेंगे तो आपको जल प्रदूषित हुआ दिखाई दे रहा है जो कि गंदे पानी से जो केमिकल्स आ रहे हैं फैक्ट्रीज़ में से उसके कारण हो रहा है, और यहाँ पर बहुत सारी बॉटल्स गिरी हुई हैं उसके कारण हो रहा है। तो ये वाला प्रदूषण जो है इसे हम कहेंगे जल प्रदूषण। अगला प्रदूषण में अगले चित्र में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि एक ट्रक है जो गंदा माल जो है मिट्टी में डाल रहा है। तो इससे जो प्रदूषण हो रहा है वो उसे हम कहेंगे भूमि प्रदूषण।
तो ये 4 प्रदूषण हो गए। पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा ध्वनि प्रदूषण, तीसरा जल प्रदूषण और चौथा भूमि प्रदूषण। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया है अपने परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारणों पर चर्चा करें और इसे कम करने के कुछ तरीके खोजें। तो जो वायु प्रदूषण है जो दिल्ली में हर साल इतना बढ़ता जा रहा है, उसके कारण हमने खोजने हैं और कुछ तरीके भी बताने हैं जिनसे उनको कम किया जा सके। तो चलिए अब हम इसका उत्तर देखते हैं। तो हिंट के तौर पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, बाकी आप खुद से भी लिख सकते हैं। पहला है कारखानों से निकलने वाला धुआं। कारखानों से जो भी धुआं निकलता है उसमें बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती हैं जिससे वायु प्रदूषण होता है। दूसरा है निर्माण कार्य। निर्माण कार्य में बहुत सारे मिट्टी के कण निकलते हैं जो वायु प्रदूषण करते हैं। तीसरा है वाहन से निकलने वाला धुआं। अब आप देखेंगे कि दिल्ली की सड़कों पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, उस ट्रैफिक में से जो धुआं निकलता है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करता है। अगला हमारे पास है किसानों द्वारा फसल जलाना। और जैसे जो पंजाब, हरियाणा और यूपी राज्य है, जब वहाँ पर फसल जलाई जाती है, फसल का जो वेस्ट है जैसे पराली, उसको जलाया जाता है, तो वो भी दिल्ली में प्रदूषण का कारक बन जाता है। अगला है हमारे पास बढ़ती हुई जनसंख्या। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जो ट्रैफिक है वो बढ़ रहा है। एसी जो हम गर्मियों में यूज़ करते हैं उनका नंबर बढ़ता जा रहा है, तो इन सब के कारण प्रदूषण भी बढ़ रहा है। और बाकी हम जो दिवाली के दिनों में या किसी और त्यौहार पे पटाखे चलाते हैं, वो भी प्रदूषण का एक बहुत मुख्य कारण बन जाता है। उस टाइम जो प्रदूषण का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और लास्ट है हमारा पेड़ों की कटाई। तो सड़कें बनाने के लिए, मॉल्स बनाने के लिए, तो जितने भी जो पेड़ हैं वो काट दिए जाते हैं। इनकी कटाई के कारण जो प्रदूषण है वो और भी बढ़ गया है, क्योंकि जो पेड़ हैं वो एक तरह से हवा को साफ़ करने का कार्य करते हैं। तो इन सब कारणों के कारण जो दिल्ली का प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब हम कुछ ऐसे वेज ढूंढते हैं, ऐसे कुछ तरीके ढूंढते हैं जिनसे हम इस प्रदूषण को कुछ कम कर सकें। तो वायु प्रदूषण को कम करने के तरीके कुछ इस प्रकार हैं। पहला तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो बहुत से ऐसे गैसेस हैं जो हमारे जो वातावरण को प्रदूषित कर रही हैं वो नहीं होंगी। दूसरा है सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे, बसेस का उपयोग करेंगे, मेट्रो का उपयोग करेंगे और सिर्फ कार्स का ज़्यादा उपयोग ना करके हम ज़्यादातर सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे तो प्रदूषण कम होगा। तीसरा है उपयोग में ना होने पर लाइट बंद कर दें। आगे रिसाइकिल और पुनः उपयोग का तरीका अपनाएं। प्लास्टिक की कम से कम यूज़ करें। प्लास्टिक की थैलियों को नहीं कहें, मतलब प्लास्टिक की थैलियों को यूज़ ना करें, क्योंकि जितना ज़्यादा प्लास्टिक होगा उसको जलाया भी जाता है, उससे बहुत सारी ऐसी गैसेस निकलती हैं जो वायु प्रदूषण करती हैं। और एयर कंडीशनर की बजाय पंखे का उपयोग करें, क्योंकि एयर कंडीशन में से बहुत गर्म हवा निकलती है। वो गर्म हवा हमारे जो वायु है उसका तापमान बहुत बढ़ा देती है। अगला है चिमनी फ़िल्टर का उपयोग करें। और ये फैक्ट्रीज़ में जो चिमनी में से जो धुआं निकलता है उन पे फ़िल्टर होना एक ज़रूरी चीज़ है जो होनी चाहिए, ताकि जो जहरीली गैस है वो बाहर ना आ सके और प्रदूषण ना करें। और लास्ट है पटाखे के उपयोग से बचें। किसी भी त्यौहार पे, ज़्यादातर दिवाली पे जो पटाखे चलाए जाते हैं वो ना चलाएं, क्योंकि अगर पटाखे चलाए जाएंगे तो उससे जो गैसेस निकलेंगी वो हमारे एयर को, हमारे वायु को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करती हैं और उनसे बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने वातावरण को बचाएं और इन सब तरीकों को अपनाएं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वर्कशीट ज़रूर समझ आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।